भारतीय इतिहास, ये आधुनिक इतिहास होगा। और एक्सरसाइज 19 का 4 दिया गया है गांधी युग, काफी इंपॉर्टेंट है। 1917 से लेकर 1947 के काल को गांधी युग कहा जाता है। तो गांधी का जो पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ये यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलो इसके रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बुक में दिया हुआ उसको देखते हैं। पर इससे पहले बता दें कि अगर आपने अभी तक मैथ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे यूट्यूब पे, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ अभी सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है, साथ ही और सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के बुक कंप्लीट होंगे वहाँ पे, और क्लास का भी मैथ कंप्लीट होगा, 8th क्लास का भी चल रहा है। चलो प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियावधि सबसे पहले कहाँ शुरू की? ये किया गया चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? सैंडर्स को किसने मारा था? भगत सिंह ने, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सैंडर्स को किसने मारा था? भगत सिंह। पहला आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? चंपारण आंदोलन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? पृथक राष्ट्र मीन्स पाकिस्तान का प्रस्ताव कब दिया था? 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में। ओके। वर्ष 1947 के बाद में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? यह था हैदराबाद। हैदराबाद। प्रश्न क्या है कि भारत में कौन से प्रांत को बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथ ही जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? CR दास, चित्तरंजन दास से। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया वो कहाँ पर था? वो हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। आगे प्रश्न है हमारा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ये किया गया था 1942 में। ये प्रश्न 2019 में बहुत बार पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया? तो 1942 में। इस टाइम में सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते होगे तो बता पाओगे, वो उधर आर्मी तैयार कर रहे थे। आगे प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। 1943 में जब इधर इन लोगों ने कहा था कि भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तब ये सिंगापुर में एक साल के बाद दिल्ली चलो का नारा दिए थे 1943 में। आगे प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको मिलाना है। इनका उपनाम दिया गया है दूसरे साइड में। तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। याद रखना, अब ये सब तो याद ही होगा। अब्दुल गफ्फार खां याद रखना, सीमांत गांधी बहुत पूछता है एग्जाम में। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्योंकि चौरा चौरी में जो हत्याकांड हुआ था, हिंसक कांड हुआ था, उसके कारण असहयोग आंदोलन जो 1920-22 के बीच हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया। प्रश्न ये भी आ सकता है कि चौरा चौरी का हिंसक कांड कब हुआ था? तो 1920-21 या 22 पे टिक मारोगे तो सही होगा। 1922 में हालांकि वो हुआ था। ओके। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920-21 में। ये आप याद रखना, बीच में कोई भी ऑप्शन आपको दे देता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित या निलंबित कर दिया गया था? क्योंकि चौरा चौरी में हिंसक घटना हुई थी जिसके कारण। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। महात्मा गांधी चाहते थे कि ये आंदोलन क्या हो, अहिंसापूर्ण हो, पर वो हिंसक हो गया, इसीलिए उसको बंद करना पड़ा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर। ऑप्शन नंबर डी।
ये भी याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण, ओके, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया? ये दिया गया था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ये सैंडर्स कौन था? मीन्स हुआ क्या था, 1928 में साइमन कमीशन आया था, साइमन आयोग, जिसका लाला लाजपत राय ने पूरा विरोध किया था। तो सैंडर्स ने डंडा मारकर उनकी हत्या कर दी। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने क्या किया? सैंडर्स का हत्या कर दिया, जिसके कारण 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दिया गया था। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार दिया गया था? ये कौन सा मीन्स नियम था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। यह हमेशा भारत में अभी भी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि वर्तमान पुलिस के पास भी ये मीन्स पावर है कि वो बिना किसी का मुकदमा सिद्ध किए हुए उसे 1 दिन तक हिरासत में रख सकता है, या फिर जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो तब तक हिरासत में रख सकता है। इसका काफ़ी विरोध अभी भी होता है। ये 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम ही है, इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। मीन्स अगर आपको ये याद रहेगा, पढ़े रहोगे, तो आपको कई बार जब मुकदमा होता है ना, तो पुलिस के थ्रू या किसी लीडर के थ्रू, अपोजिशन लीडर के थ्रू, ये आपको सुनने को मिल जाएगा कि अभी तक इसमें संशोधन क्यों नहीं हुआ, अंग्रेजों का रूल हम लोग क्यों चला रहे हैं अभी तक। ओके, आगे प्रश्न दिया गया है, 1 मिनट। आगे प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 5 मार्च 1931। ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं, वो कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए राष्ट्रीय संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का अधिनियम, 1935 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था ये। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? वो था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड मीन्स द्वैत शासक का जनक किसे कह सकते हैं? चेम्सफोर्ड। ये द्वैत शासन लगा कब था? 1919 में। 1919। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 20 सितंबर 1932 को यार्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ये किया गया था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रण जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। वह निकट सहयोगी कौन था? वो था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलन में किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ये था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। इसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? REH डायर ने। जनरल डायर हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था?
क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण था वो मेन कारण था क्रिप्स मिशन का फेल होने का। आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, सबसे लंबे समय तक रहे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। और सबसे कम एज के भी यही थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। जब 15 अगस्त 1947 को भारत में अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे, ये कोलकाता में थे, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, ये विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, पहला गवर्नर जनरल बना सी राजगोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। जब भारतीय का जिक्र हो तब क्या होगा, सी राजगोपालाचार्य होगा। ओके। कायदे आजम किसे कहा जाता था, कायदे आजम किसे कहा जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस रूप में जाना जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्य के पुनर्गठन के लिए और साथ ही लौह पुरुष के लिए जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है देश बंधु के रूप में किसे जाना जाता था। आगे प्रश्न है हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, वो लंदन क्यों गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मैंने एक वीडियो अलग गवर्नर के लिए बना दिया है, एक लाइन से जो इंपोर्टेंट गवर्नर है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो आप देख लेते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेन बेस होता है ना वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की, माइकल ओडायर की हत्या किसने की, उद्धम सिंह ने, उद्धम सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। सैमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, सैमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में, 1928 में, जिसका सबने विरोध किया था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया, 1921 में, 1921। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये कहा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, अभी ये प्रश्न आपसे हम पूछे थे, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, तो CF एड्यूज, CF एड्यूज। 1 मिनट, ये गलत है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है दीनबंधु। ओके, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है, दीनबंधु। बुक में आंसर गलत है यहाँ पे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। कर्मानुसार व्यवस्थित करना है आपको, मीन्स पहले क्या हुआ था और उसके फिर बाद क्या हुआ वो आपको सुमेलित करना है, मीन्स एक लाइन में लगाना है। तो पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर सैमन कमीशन ने भारत पर आगमन किया, उसके बाद आया था गांधी इरविन पैक्ट और सबसे लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट, सबसे लास्ट में पूना पैक्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी जिससे नमक आंदोलन का उन्होंने या नमक कानून का विरोध किया था, ये 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट, इसी में किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो, 1919 में ये आया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह उनके साथ शामिल थे, चंपारण सत्याग्रह 1917। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित CR दत्त नहीं है, जबकि शहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह और गुरदयाल सिंह ढिल्लो ये सब आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। तो अभी मैंने 50 प्रश्न कंप्लीट किए, सेशन को एंड करते हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में 172 प्रश्न है, तो 2-3 वीडियो और बनेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, सीखने का मौका मिल रहा हो, जरूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। और कोई क्वेरी हो, पसंद ना आया हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।